तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनपद जौनपुर का कबरुद्दीनपुर गांव और उस गांव में अनुराग की हत्या एक बड़ा मामला लगभग 1.5 साल से चल रहा है। ऐसे में ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। इस मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई और दूसरी तरफ प्रधान के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ कई कार्रवाई हो चुकी है और फिर से उसी मामले को लेकर एक बार फिर से प्रधान समेत 8 लोगों का और कुल 9 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है। और एफआईआर इसलिए हुआ है कि जो उनका घर था उस घर में सारा सामान ये हुआ कि चोरी हो गया है। वो प्रधान जी और उनके साथी मिल के करवाए हैं। क्या कुछ कहानी है इसके पीछे, क्योंकि ये मामला एक बार और हो चुका है कि प्रधान जी के ऊपर चोरी का आरोप लग चुका है। प्रधान जी ने कहा कि वो सच्चाई साबित करके दिखाएं और एक बार फिर से यहाँ तक कि अनुराग के पिताजी के ऊपर भी एफआईआर हो गया है। ऐसे में प्रधान जी के पास है और क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ जानकारी हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत प्रधान जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। हमारे जो दर्शक लोग हैं उनको भी दिल से प्रणाम। प्रधान जी, ऐसा क्या हो जा रहा है कि इसके पहले भी एक बार आपके ऊपर चोरी का आरोप लगा था और वो परिवार ही लगाया था और फिर से उस परिवार ने पहले तो आपके ऊपर लगाया, अब 8 लोगों के ऊपर, और ऐसा क्या है इस मामले में? देखिए, लगाने के कई कारण उनके हैं। हमें जहाँ तक मेरा अनुभव है कि जिस तरीके से अनुराग के परिवार के साथ हम लगे हैं, वो यह सोच रहे हैं कि ऐसे मुकदमे में उन्हें बजाया जाए प्रधान को, प्रधान जी इस मामले से दूरी बना लें। तो यह चीज हम शुरू से चिल्लाते आ रहे हैं कि वो कुछ भी कर दें, कोई भी अपना कदम उठा ले, लेकिन इस परिवार के साथ जिस तरीके से मैं लगा हूं उस तरीके से मैं लगा रहूंगा जब तक मेरी सांसें आते रहेगी। क्योंकि उस परिवार के साथ देखिए ऐसा निर्मम हत्या हुआ है, इस तरीके से हत्या हुई है कि आज पूरे देश की अगर इस विषय में आवाज जब उठती है तो हर, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, सबकी आंखों में आंसू आ जाता है। क्योंकि एक बच्चे का इतनी बड़ी तलवार से, इतनी बड़ी तलवार से गला काटा गया है, वध किया गया है। 15-16 साल बच्चे का। आप ही सोच लीजिए पत्रकार साहब कि इस तरीके से कृत्य कितनी घटिया कृत्य किए हैं। अच्छा, गला भी काटे, आसानी से जेल गए, आसानी से जेल से बाहर आ गए। जैसे झारखंड से सबके हमारे पूरे मोहल्ले के ऊपर मुकदमा कर रहे थे, करते करते जब वो उनको समझ नहीं आया, सरकारी जमीन थी उसको भी हड़प लिए, तब सुलह किए जो झारखंड में मुकदमा किए थे। अब वही कृत्य इनका यहाँ आने के बाद शुरू हुआ। जब रिटायर होके आए लालता, 18-18 लोग के ऊपर, महिलाएं के ऊपर, जो समझ लीजिए कि शादी होकर दुल्हन घर में आई हैं, उनका चेहरा कोई नहीं देखा, उनके ऊपर मुकदमा जब नहीं कहीं से पास हुए तो उसके बाद तब क्या हुआ कि दीपावली के एक दिन पहले झारखंड से कितना असलहा वो लाया था कि समझ लीजिए कि इतनी बड़ी तलवार से एक दाएं में अनुराग का गला काट लिया, सिर्फ ग्राम समाज और सरकारी जमीन के लिए। जब जेल से लौट के आया है तब से समझ लीजिए कि 3 बार मुकदमा वो कर चुका लालता। उसके बाद उसका भाई जो बहुत बड़ा साथी है, इस समय पूरा मुंह बांध के पूरे क्षेत्र में टहल रहा है, इस समय वो मुकदमा किया है कि मेरा चावल चोरी हो गया, गेहूं चोरी हो गया, इंजन चोरी हो गया, और घर टूट गया, गहना लूट गया, 5 लाख रुपया मेरा नगद सब ले गए। उसका जब एक कृत्य करने वाला था, 1 हफ्ता पहले ही गाय गोरू भैंस सब यहाँ से हटा दिया था, अपना सर सामान हर सामान व्यवस्थित कर दिया था, क्योंकि उसको हत्या करनी थी। उसकी इतनी हवस थी कि वो सरकार की संपत्ति है, सरकार की जमीन है, उसको लेने के चक्कर में, क्योंकि वो गरीब के परिवार की 5 बच्ची थी, एक ही बेटा था, वो ताइक्वांडो खिलाड़ी था। आज समझ लीजिए कि उसका एक निर्मम हत्या किया है। आज कहीं न कहीं अनुराग होता तो आज पूरे पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत के नाम रोशन होता, लेकिन गला काट कर हत्या कर दिया। शौक से जेल गया, शौक से बाहर आ गया है।